गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने आप लोगों के कोऑर्डिनेटर्स के सारे क्वेश्चन भी खत्म कर दिए थे। इसी के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर भी फिनिश हो गए कोऑर्डिनेटर्स के। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कल। तो प्यारे बच्चों, आज सर्कल से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन क्लास जो बनते हैं उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको अच्छे से बता दिए जाएंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने पे या एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन करने पे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्कल से रिलेटेड। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, फिर इसको एक्सरसाइज पे अप्लाई कीजिएगा। आपके क्वेश्चन आपके क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। क्लास 9 सर्कल। सर्कल क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अराउंड शेप फिगर, अराउंड shaped figure that has no corner and 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 no no straight edge and no straight edge। प्यारे बच्चों, सर्कल ऐसे होते हैं जिसके ना कोई कॉर्नर्स होते हैं ना ही एड्स होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर एड्स क्या होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, स्ट्रेट्स नहीं होते हैं। तो आप लिख सकते हैं ए राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स एंड नो स्ट्रेट एड is called सर्कल। सर्कल के कुछ पॉइंट्स है, सेंटर ऑफ सर्कल। प्यारे बच्चों, एक मैं सर्कल बनाता हूँ। ये जो पॉइंट्स होते हैं वो, इसे आप बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल जो कि हमारे हैं ओ। प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल, प्यारे बच्चों, ये ओ से मैं एक ए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यही हमारे रेडियस होते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल ओ ए, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं रेडियस को। उसके बाद प्यारे बच्चों पूछा हुआ डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल, तो प्यारे बच्चों डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होते हैं? रेडियस के जो डबल्स हो जाते हैं ना, तो वही क्या हो जाते हैं? डायमीटर ऑफ सर्कल। तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी, जो कि है हमारे, ये भी रेडियस है सेंटर से। तो 2r जो होते हैं हमारे रेडियस, जो होते हैं डायमीटर के दो गुने होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल, इसका नाम मैं पी क्यू दे देता हूँ। प्यारे बच्चों, जो सर्कल के जो सरकमफ्रेंस होते हैं ना, उससे टच करते हैं जब दो पॉइंट्स, तो हमारे हो जाते हैं कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। पी क्यू जो हो गए हमारे कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हो गए। एंगल बाई सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस आर्क की बात करता हूँ, इस पॉइंट्स का मैं नाम ओ दे देता हूँ, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे हमारे माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये वाले जो पॉइंट्स होंगे ये हो जाएंगे हमारे मेजर आर्क। ये पूरे लाइंस,
प्यारे बच्चों आर्क ऑफ सर्कल, आर्क पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, आर्क ऑफ सर्कल तो प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे माइनर, दो पार्ट्स में बटेंगे ये, माइनर आर्क और मेजर आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ये वाले जो छोटे वाले आर्क से बनते हैं प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे माइनर आर्क, और इनको छोड़ के जो बनते हैं ये वाले पॉइंट्स, ये हमारे हो जाएंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। प्यारे बच्चों जब आर्क से हमारे सर्कल्स नहीं ड्रॉ होते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स हैं हमारे, प्यारे बच्चों एक ही सेगमेंट से जब हमें ट्रायंगल्स बताने होंगे तो ये हो जाएंगे हमारे माइनर सेगमेंट, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर, तो बड़ा वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। प्यारे बच्चों इस बड़े में से जब इसको माइनस अप कर देंगे ना तो हमारे मेजर सेगमेंट आ जाएंगे। अब पूरे बड़े में से जब इस वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे मेजर सेगमेंट आ जाएंगे। तो ये भी हमारे दो होते हैं, एक माइनर सेगमेंट होते हैं, एक हमारे मेजर सेगमेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट जो थे खत्म हो गए, कुछ कॉन्सेप्ट और आगे मूव करते हैं हम। पहला हेडिंग है एंगल्स एंड कॉर्ड। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इक्वल chord of a circle subtend equal angle, subtend equal angle, equal angle at the center, at the center। खैर बच्चों जब हमारे कॉर्ड्स इक्वल होते हैं ना
जब कॉर्ड्स हमारे इक्वल होते हैं, अगर ये हमारे ए है कॉर्ड्स की लेंथ, अगर ये भी ए है, तो लिखा हुआ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सेंटर पे जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे इक्वल एंगल बनाते हैं। अगर ये एक्स है ये वाई है, तो आप लिख सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। ये पहले स्टेटमेंट से आपको बताया हुआ है कि अगर हमारे क्वाड्स इक्वल होंगे तो सेंटर पे जो भी एंगल बनाएंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। इसका जस्ट आप अपोजिट कर देंगे। अगर हमारे इक्वल क्वाड्स पे एंगल्स हमारे सेम है, अगर हमारे एंगल सेम है, मैं सेकेंड पॉइंट पे से लिखता हूँ, इफ द एंगल सबटेंड, इफ द एंगल्स subtend by the chord, subtend by the chord, by the chord of a circle, of a circle at the center are equal, at the center are equal, are equal, then the chords are, then the chords are equal। प्यारे बच्चों सेकंड में बोला हुआ है इफ द एंगल सबटेंड बाय द chord of a circle at the center are equal। प्यारे बच्चों अगर कॉर्ड से बना हुआ सेंटर पे एंगल्स अगर हमारे इक्वल हो जाएंगे तो वो हमारे कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे। इफ एंगल x इक्वल टू एंगल y, देन कॉर्ड्स ये ए बी, ये सी डी, तो हमारे ए बी जो है इक्वल हो जाएंगे सी डी के। प्यारे बच्चों इसका जस्ट अपोजिट है, अगर हमारे कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो एंगल सेम हो जाते हैं। अगर हमारे कॉर्ड्स इक्वल है प्यारे बच्चों तो हमारे एंगल सेम हो जा रहे हैं। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करता हूँ। सेकेंड में हमसे बोला हुआ है, इसका थर्ड पॉइंट आप लिखिए, द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर from the center of a circle, from the center of a circle, of a circle, of a circle to a chord bisect, to a chord bisect, bisect the chords। प्यारे बच्चों बोला हुआ अगर एक कॉर्ड्स पे सेंटर से बना हुआ एक परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है, अगर मैं इसका नाम ओ दे दूं, ए दे दूं, बी दे दूं, ये सी, तो प्यारे बच्चों यही लिखा हुआ था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं ए बी जो है परपेंडिकुलर ओ सी, इफ देन ए बी जो हो जाएंगे वो होंगे ए सी प्लस सी बी, विच मीन्स
ए सी इक्वल हो जाएंगे सी बी के। ए सी हमारे सी बी के इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब मैं थर्ड पॉइंट्स आपको बताता हूँ। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord. प्यारे बच्चों इसका जस्ट अपोजिट आप कर लीजिए। इसमें फोर्थ में बोला हुआ द लाइन ड्रॉ प्यारे बच्चों इसको आप इरेज करके बस ये लिखिए ए सी इक्वल टू सी बी, देन ए सी हो जाएंगे सी बी के इक्वल। द लाइन ड्रॉ थ्रू द center through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord A B। प्यारे बच्चों सेकेंड पॉइंट फोर्थ पॉइंट्स में हमसे बोला गया हुआ है कि अगर एक कॉर्ड्स है जो कि सेंटर से लिखा हो द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड। प्यारे बच्चों सेंटर से कोई लाइन जाके कॉर्ड्स पे हमारे कॉर्ड्स को अगर हमें बाइसेक्ट करते हैं सेंटर से कोई लाइन, तो जो सेंटर और कॉर्ड्स के बीच में जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो परपेंडिकुलर्स होते हैं, यही हमें बताए गए हैं। तो इफ यहाँ पे मैं ओ सी लिख देता हूँ। इफ ओ सी बाइसेक्ट ए बी देन एंगल ओ सी बी देन ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। प्यारे बच्चों इसका जस्ट अपोजिट बोला गया हुआ है। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करता हूँ। पॉइंट 6 आप लिखिए। इक्वल कॉर्ड्स of a circle are equidistant from the center। equidistant from the center। प्यारे बच्चों एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। बोला हुआ है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। प्यारे बच्चों अगर हमारे इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करते हैं।
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमारे इक्वी डिस्टेंस पे होता है। अगर ये डी है तो ये भी हमारे डी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अगर हमारे कॉर्ड्स इक्वल हो गए ना तो ये हमारे सेंटर से जो कॉर्ड्स पे लाइन जाते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, और इसका ही जस्ट अपोजिट आप कर देंगे 7 पॉइंट कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस from the center of a circle, from the center of a circle are equal in length, are equal in length। प्यारे बच्चों अगर मैं इसका नाम O दे दूं, इसका नाम C दे दूं और इसका नाम R दे दूं, प्यारे बच्चों बोला हुआ है कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। प्यारे बच्चों बोला हुआ है कि अगर कॉर्ड्स हमारे सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं तो कॉर्ड्स भी हमारे इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसका नाम ए बी दे दूं, इसका नाम सी और डी दे दूं, तो इफ ओ पी इक्वल टू ओ आर देन कॉर्ड्स ए बी इक्वल हो जाएंगे हमारे सी डी के। यही हमसे बोला हुआ है प्यारे बच्चों। इसका जस्ट रिवर्स है, जस्ट उल्टा है प्यारे बच्चों। जब हमारे कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों तो सेंटर से कॉर्ड्स के बीच की जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होंगे, और जब हमारे सेंटर से कॉर्ड्स के बीच की लेंथ इक्वल होंगे तो हमारे डिस्टेंस जो कॉर्ड्स के होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। Circle and arc of circle, the angle subtended by an arc, first point has the angle subtended by an arc at the center, by an arc at the center is double the angle subtended, is double the angle subtended by it any point on the remaining part, any point on the remaining part of circle। प्यारे बच्चों बोला हुआ है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। प्यारे बच्चों एक मैं सर्कल बनाता हूँ और ये एक आर्क है जो कि मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू। प्यारे बच्चों इस आर्क से जो भी हमारे एंगल्स बनेंगे, अगर ये थीटा बनते हैं प्यारे बच्चों तो ये सेंटर पे आके 2 थीटा बनाएंगे। यही हमसे बोला हुआ है प्यारे बच्चों क्वेश्चन, अरे नोट फर्स्ट में द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, सेंटर पे डबल होते हैं द एंगल सबटेंड बाय इट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट।
प्यारे बच्चों अगर ये थीटा यहाँ पे मैं बनाऊँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको मैं अगर ऐसे इस पॉइंट पे मिला दूँ, तो प्यारे बच्चों ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएंगे हमारे। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट्स है हमारे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एंगल्स इन द सेम segment of a circle are equal। यार बच्चों एक सर्कल में बनाता हूँ और सेम सेगमेंट पे बना हुआ एंगल जो होते हैं, अगर ये थीटा है प्यारे बच्चों, तो इसी सेगमेंट पे बना हुआ कोई भी एंगल्स होगा तो वो भी थीटा हो जाएंगे। अगर मैं इसे ए नाम दूँ और इसे बी, सी, डी, तो प्यारे बच्चों एंगल ए जो होंगे एंगल बी के इक्वल हो जाएंगे, सेम सेगमेंट पे बना हुआ एंगल्स हैं इसलिए। प्यारे बच्चों ये आर्क है और ये हमारा सेम सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, सेगमेंट पे बना हुआ एंगल्स हमारा इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट्स है हमारे, एंगल्स इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्रीज। प्यारे बच्चों एक सेमी सर्कल मैं बनाता हूँ, ये पूरे सर्कल को जब मैं आधा मिटा देता हूँ तो ये हो जाते हैं सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। प्यारे बच्चों कहीं पे भी वो बनेंगे वो 90 डिग्रीज ही बनेंगे। तो यही बोला हुआ है कि सेम सर्कल पे बने हुए एंगल्स, एंगल ए हो जाएंगे हमारे, एंगल बी, सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल्स प्यारे बच्चों वो हमेशा 90 डिग्रीज होते हैं। प्यारे बच्चों लास्ट पॉइंट है, प्यारे बच्चों ये तो ठंड में मिटता भी नहीं है, परेशान हो जाता हूँ मैं। प्यारे बच्चों 4 पॉइंट्स है हमारे इसके, ये 4 पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ। एंगल्स, सॉरी, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilaterals laterals is 180 degree, is 180 degree। ए बी सी डी, प्यारे बच्चे बोला हुआ है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। प्यारे बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स के अपोजिट एंगल्स का जो सम होते हैं ना वो 80 डिग्री 180 होते हैं। एंगल 1 प्लस बी डी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री। इफ द क्वाड्रिलेटर्स ऑफ साइक्लिक, साइक्लिक मतलब होगा प्यारे बच्चों क्वाड्रिलेटर्स को एक सर्कल से उसको सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेट को डाल दिया जाएगा तो वो हमारे जो इसके अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं वो 180 डिग्रीज होते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आपका जो कॉन्सेप्ट था कंप्लीट हो गया सर्कल से रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, आप एक्सरसाइज कीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं प्यारे बच्चों, तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके वो खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही होंगे सेम। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं ओवर होता है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो आज का सेशन यहीं ओवर होता है, बाय।